संसार में दो व्यक्तियों को ही सुख प्राप्त होता है, दो ही व्यक्ति संसार में आनंद का अनुभव कर पाते हैं, अन्यथा पूरा जीवन व्यक्ति का दुख में ही निकल जाता है। वो दो कौन है? पहला है सुखम अस्ति विरक्तस्य, जो विरक्त हो गया। आप कहोगे महाराज जी बीवी है, बच्चा है, घर वाले हैं, कैसे बाबा जी बन जाए? बोले नहीं, विरक्तता में कुछ भी छोड़ना नहीं है। विरक्तता में पदार्थ का त्याग नहीं है। और ध्यान रखना, जो पदार्थाश्रित त्याग होता है वह सही भी नहीं है। त्याग तो भावाश्रित होता है। वृंदावन की गोपिकाओं का त्याग पदार्थाश्रित नहीं है। वो संसार में रह भी रही है, घर में है, परिवार में है, सब में है, पर भीतर से यह भाव मन में बिल्कुल बैठा लिया है, ये मैं और मेरापन बिल्कुल छोड़ दिया है। संपत्ति सब रघुपति की आही, सारा संसार सकल जो है वह परमात्मा का है। सारा जो खेल है वह अहमता और ममता का है। विरक्तस्य, इस विरक्तस्य की थोड़ी सी और व्याख्या करें तो वह यह है, मन में किसी से भी किसी प्रकार की अपेक्षा न रखना, एक्सपेक्टेशन न रखना। दुनिया में कोई व्यक्ति हमें नहीं रुलाता, हमने कितनी अपेक्षाएं पाल रखी हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन रुलाती है। इसलिए मैंने कहा कभी कभी जब हृदय से इस बात को त्याग दो, कोई हमें सम्मान दे, यह अपेक्षा है। सामने वाले ने सम्मान नहीं दिया, मन में बड़ा दुख हो गया। अरे देखो तो सही, हमें नमस्कार ही नहीं किया, हमें प्रणाम ही नहीं किया, हमारे पैर ही नहीं छुए। स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः, जो स्वयं में स्थित हो जाता है वो स्वस्थ हो जाता है। और हमारे यहाँ कहा जाता है, स्वयं की नजरों में जो प्रतिष्ठित हो जाता है उसे दूसरों की प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है। जो स्वयं में अपनी नजरों में रिस्पेक्टेड बन जाओ, यू हैव टू लिव इन सेल्फ थैंक्स, यू हैव टू लिव इन सेल्फ रियलाइजेशन। जो भीतर के सेल्फ थैंक्स में जीता है उसे दूसरों के धन्यवाद की जरूरत नहीं पड़ती। बड़ा अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम कर दिया, बोले महाराज जी इतना किया, दो शब्द धन्यवाद के भी नहीं बोले, तो क्या हुआ? मन में दुख हुआ। बुद्धिज्म जिसको कहता है लिसन टू द वॉइस ऑफ सोल, अपनी आत्मा की सुनो। तुम्हें बाहर कोई आशीष नहीं देगा, तुम्हें बाहर कोई धन्यवाद नहीं देगा। और जिसे दुनिया धन्यवाद नहीं देती ना, कभी ध्यान से देखना, तुम्हारे सत्कर्म का फल दुनिया कुछ देगी, लेकिन अपनी आत्मा की प्रसन्नता के लिए करोगे ना, दुनिया कुछ देगी, गोवर्धन नाथ सब कुछ देगा। भैया भरोसा रखना है तो ठाकुर पे रखो ना। हमें भगवत प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। जगत की प्रशंसा के लिए करोगे एक कदम भी ना चल पाओगे। ठाकुर की प्रशंसा, कितना भी अच्छा भोजन बना दो, दो चार लोग ये कहेंगे हलवा में थोड़ा घी कम रह गया था, थोड़ा सा घी और डल जाता है, तो थोड़ी सी चीनी और डल जाती है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं थी बाबूजी। हाँ बहुत बढ़िया था, हाँ ये किया तो ये भी कर लेते। ध्यान रखना, जगत को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता, और जगत को जो संतुष्ट करना चाहता है वही डिप्रेशन में जाता है। नहीं, कर्तव्य कर्म का पालन करो। भैया हमारे बरसाना वाले पूज्य संत पूज्य श्री रमेश बाबा कहा करते हैं, जगत को कितना भी मनाओ रोज रूठ जाएगा। भैया मनाना है तो ठाकुर को मनाओ। जगत रूठे तो रूठन दे, तो रूठे तो रूठ जाए। भैया मनाना है तो ठाकुर को मनाओ। इसलिए ध्यान रखना, एक्सपेक्टेशन